अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा गिरफ्तार। अश्लील फिल्म बनाने और ऐप पर रिलीज करने के मामले में मुख्य आरोपी आज कोर्ट में पेशी। फरवरी 2021 में दर्ज हुआ था केस। राज कुंद्रा से पहले पकड़े गए 4 अन्य आरोपी। मुंबई पुलिस का दावा पुख्ता सबूतों के आधार पर किया गया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक बॉलीवुड में काम की तलाश में आने वाली लड़कियों को बनाते थे निशाना। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पॉर्न वीडियो जारी कर लाखों कमाने का आरोप। अश्लील फिल्मों को रिलीज करने के लिए बनाई गई हॉट शॉट नाम की ऐप। राज कुंद्रा का दावा ऐप से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस के मुताबिक मुंबई के मलाड वेस्ट में किराए पर लिया गया था बंगला। छापे के वक्त बंगले में चल रही थी अश्लील फिल्म की शूटिंग। वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी ने आज शाम बुलाई सर्वदलीय बैठक। विपक्ष के सभी सवालों का देंगे जवाब। प्रेजेंटेशन के जरिए विपक्ष की शंकाओं का समाधान करने की तैयारी। वैक्सीनेशन से लेकर तीसरी लहर की आशंका पर होगी बात। आज फिर हंगामे की भेंट चढ़ सकता है संसद का मानसून सत्र का दूसरा दिन। पहले दिन सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने किया जोरदार बवाल। हंगामे के बीच पीएम मोदी ने नए मंत्रियों का कराया परिचय। बोले विपक्ष को पसंद नहीं है दलित, ओबीसी, आदिवासी और महिला मंत्री बने। देश के किसानों के बेटे मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। राज्यसभा में भी जबरदस्त बवाल। ऊपरी सदन में भी नए मंत्रियों का परिचय नहीं करा सके प्रधानमंत्री। राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री की नागरिकता को लेकर विपक्ष का बवाल। सरकार ने आरोपों को बताया आधारहीन। महंगाई को लेकर टीएमसी सांसदों ने जताया विरोध। साइकिल चलाकर पहुंचे सदन। संसद के बाहर अकाली दल के नेताओं का प्रदर्शन। कृषि बिल को लेकर विरोध। संसद सत्र की शुरुआत से पहले पीएम ने की कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील। कहा बाहु पर वैक्सीन की डोज से बनेंगे बाहुबली। फोन टैपिंग को लेकर सरकार पर कांग्रेस का गंभीर आरोप। कहा राहुल गांधी और उनके 5 स्टाफ की हुई जासूसी। श्री राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं, अलग अलग मीडिया संगठनों के पत्रकारों और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जासूसी करवाई है। फोन टैपिंग को लेकर सरकार पर कांग्रेस का हल्ला बोल। गृह मंत्री का मांगा इस्तीफा। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। रविशंकर प्रसाद ने बताया देश विरोधी एजेंडा चलाने वालों की साजिश। जिस तरह से ये जानबूझकर मॉनसून सत्र के समय सदन को डिसरप्ट करने और देश में बेबुनियाद एजेंडा खड़ा करने की कोशिश है। फोन टैपिंग के आरोपों को लेकर संसद में भी विपक्ष का जोरदार हंगामा। संचार मंत्री के बयान के बाद लोकसभा स्थगित। फोन टैपिंग के आरोपों पर संसद में सरकार ने दी सफाई। संचार मंत्री बोले केवल देश हित और सुरक्षा के मामले में ही होती है रिकॉर्डिंग। फोन टैपिंग को लेकर आरजेडी ने भी मोदी सरकार को घेरा। मनोज झा बोले जेपीसी करे पूरे मामले की जांच। मीडिया रिपोर्ट में किया गया है 300 भारतीयों की फोन टैपिंग का दावा। 40 पत्रकारों समेत 2 केंद्रीय मंत्रियों की भी जासूसी की बात। पेगासस की कंपनी एनएसओ ग्रुप ने फोन हैकिंग पर जारी मीडिया रिपोर्ट को बताया गलत। कहा अनुमानों से भरे हुए हैं दावे। सिद्धू के पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनने पर समर्थकों में जश्न। संगरूर और धुरी में बांटे गए लड्डू। अमृतसर में सिद्धू के घर पर भी जोरदार जश्न। समर्थकों में खुशी की लहर। पंजाब कांग्रेस की कमान संभालने के बाद लगातार बैठक कर रहे हैं सिद्धू। कैप्टन समर्थक नेताओं के साथ भी मुलाकात। पंजाब कांग्रेस की कमान मिलने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने सोनिया, राहुल और प्रियंका को किया धन्यवाद। कैप्टन का नहीं लिया नाम। सिद्धू को पार्टी की कमान मिलने के बाद पंजाब कांग्रेस में हलचल तेज। कई नेताओं से मिले कैप्टन अमरिंदर। मुंबई में भी झमाझम बारिश। कई इलाकों में जलभराव से लोगों को मुश्किल। मुंबई के सामने आई बारिश की डराने वाली तस्वीर। बीएमसी की पार्किंग में डूब गई 400 गाड़ियां। महाराष्ट्र के ठाणे में भूस्खलन से बड़ी तबाही। रिहायशी इलाकों में मचा कोहराम। एसडीआरएफ की टीम ने संभाला मोर्चा। नवी मुंबई में फंस गए बेलापुर इलाके के झरने में छुट्टियां मनाने गए लोग। सीढ़ियों की मदद से निकाला गया बाहर। झमाझम बारिश के बाद कई इलाके में लोगों को हुई परेशानी। पानी में डूब
डूब गए दिल्ली के अंडरपास, फंसी नजर आई डीटीसी की बसें और दूसरी गाड़ियां। दिल्ली में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, अगले 2 दिनों तक बरसात का अनुमान। यूपी के बांदा में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी, आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत। यूपी के रामनगर में दाबका नदी के बहाव में फंसे युवक का रेस्क्यू, मौके पर मौजूद लोगों ने बाइक सहित नदी से बाहर निकाला। अकोला में विटबा नदी में ट्रॉली सहित बह गया ट्रैक्टर, बाल बाल बची चालक की जान। हिमाचल प्रदेश में बारिश को लेकर 48 घंटे का रेड अलर्ट, कांगड़ा घाटी में जबरदस्त बारिश, पानी में डूब गया कांगड़ा बस स्टैंड। यूपी के ललितपुर में भंडारे के दौरान वज्रपात, एक ही परिवार के करीब 12 लोग झुलसे, एक महिला की मौत, 4 की हालत गंभीर। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश, नदियों का जलस्तर बढ़ने से सड़कों पर समंदर जैसा मंजर। सोनीपत में बारिश ने खोली प्रशासन के दावों की पोल, स्विमिंग पूल बना रेलवे अंडरब्रिज। बारिश शुरू होते ही खुली पंजाब सरकार के विकास के दावों की पोल, पटियाला की गड़ियों में भरा पानी, अकाली दल ने नाव चलाकर किया प्रदर्शन। इंदौर में कोरोना की तीसरी लहर निपटने के लिए तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन, निजी अस्पताल संचालकों के साथ मॉनिटरिंग कमेटी की अहम बैठक। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में वैक्सीन सेंटर्स पर उमड़ रही है भीड़, टीका लगवाने के लिए आधा किलोमीटर लंबी लाइनें। श्रावणी मेले को लेकर बिहार और झारखंड के पुलिस अधिकारियों की अहम बैठक, सीमा पर श्रद्धालुओं की भीड़ रोकने की रणनीति पर विचार। वाराणसी में ईद की खरीदारी जोरों पर, बाजारों में जुट रही है भारी भीड़। भीलवाड़ा में 2 दिन से चल रही निजी अस्पतालों की हड़ताल खत्म, सील किए गए दोनों अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा बहाल करने की इजाजत। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 36 नए मामले, इस साल एक दिन में नए मरीजों का सबसे छोटा आंकड़ा। सीएम केजरीवाल ने किया दिल्ली में विश्व स्तरीय ड्रेनेज सिस्टम बनाने का वादा, कहा मिंटो ब्रिज जैसा प्लान करेंगे लागू। दिल्ली में केंद्र की 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना लागू करेगी केजरीवाल सरकार, कैबिनेट ने दी मंजूरी। सुकमा के सिलंगेर गांव में प्रदर्शन के दौरान फायरिंग करने वाले की गिरफ्तारी की मांग, आदिवासी समाज ने सौंपा ज्ञापन, पीड़ित परिवार के लिए मांगा मुआवजा। जमशेदपुर के थानों में बनाए गए मोबाइल बैंक में जमा हुए 600 से ज्यादा मोबाइल और 2 लैपटॉप, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए गरीब बच्चों में होगा वितरण। हिसार की यूनिवर्सिटी में भूख हड़ताल पर बैठी महिलाएं, कर्मचारी विश्वविद्यालय प्रशासन पर लगाया प्रमोशन में धांधली का आरोप। पंजाब के फजीलका में किसानों का विरोध प्रदर्शन, बिजली की किल्लत को लेकर हल्ला बोल। सिद्धार्थनगर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, आजम खान की रिहाई की मांग। नोएडा में सरकारी स्वास्थ्य कर्मियों का धरना प्रदर्शन, ट्रांसफर को लेकर नाराजगी। विंटेज वाहनों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आसान बनाएगी सरकार, 50 साल पुराने वाहनों के लिए नई VA सीरीज की होगी शुरुआत। उधम सिंह नगर में मुठभेड़ के बाद पंजाब के 3 खूंखार बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, पनाह देने वालों को भी पुलिस ने पकड़ा। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में 6 साल के आदिवासी बच्चे के साथ हैवानियत, गांव में रहने वाली युवक पर रेप का आरोप। झारखंड के दुमका में 9वीं की छात्रा की हत्या की गुत्थी सुलझी, आपसी मनमुटाव की वजह से सहेल ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी हत्या। भीलवाड़ा में सिगरेट की दुकान का पता न बताने पर एक बदमाश ने ली महिला की जान, नाती पर भी जानलेवा हमला, सीसीटीवी की मदद से गिरफ्तारी। प्रयागराज में जनसेवा केंद्र संचालक को बदमाशों ने बुरी तरह से पीटा, करीब 2 लाख रुपए लूट कर फरार, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के रामपुर में जमीन जायदाद हड़पने के लिए सौतेले जीजा ने ली साले की जान, गला दबाकर हत्या। धौलपुर में कर्ज से बचने के लिए एक शख्स ने दी जान, सुसाइड नोट में लिखा 40 लाख रुपए की उधारी नहीं चुका सकता, इसलिए कर रहा हूं आत्महत्या। पटना में करीब 15 लाख रुपए की लूट, 4 हथियारबंद बदमाशों ने सिगरेट कारोबारी की गोली मारकर हत्या की। पश्चिम बंगाल में BSF ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 2 तस्करों को पकड़ा, करीब 2.25 करोड़ के सोने की बिस्किट बरामद। रुचनाटा में एनकाउंटर, मुठभेड़ के दौरान 2 वाहन चोर घायल, एक क्रेटा, 2 तमंचे और कारतूस बरामद। पुणे में ATM लूट मामले में 2 बदमाश गिरफ्तार, ICICI बैंक का ATM उखाड़ कर की थी सेंधमारी। कोटा मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का वीडियो वायरल, छात्रों को खड़ा करके और मुर्गा बनाते तस्वीरें आई सामने, कॉलेज प्रशासन ने कहा एंटी रैगिंग कमेटी कर रही जांच।
सहारनपुर में नर्सरी से पौधे चुराते सीसीटीवी में कैद हुआ। खाकी वर्दी पहने एक शख्स 1 महीने से गायब हो रहे थे पौधे। लखनऊ में 5 साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार। बैंकों के कस्टमर ऐप की कमियों का फायदा उठाकर लगाते थे चूना। 6 साल में 20 करोड़ से ज्यादा की ठगी। पानीपत में खुलेआम बिक रही है प्रतिबंधित थाई कैटफिश। जिला प्रशासन बेखबर। रांची में मूक बधिर बच्चे के साथ हैवानियत। मामला दबाने के लिए परिवार को 35,000 रुपए की पेशकश का आरोप। शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तार। यूपी के महाराजगंज में 2 गुटों के बीच मारपीट। बीच बचाव करने गई गर्भवती महिला के पेट पर एसएसबी जवान ने मारी लात। पुलिस ने किया गिरफ्तार। मोतिहारी में पुलिस ने हजारों महिलाओं से करोड़ों की ठगी करने वाले नटवरलाल को पकड़ा। लोन दिलवाने के नाम पर हेराफेरी का आरोप। पटना के बिहटा में ऑल्टो कार को टक्कर मारकर भाग रही स्विफ्ट में लगी आग। आग की गोली की तरह 200 मीटर तक दौड़ती रही गाड़ी। बाल बाल बचे 3 कार सवार। मेरठ में खेलते वक्त नाले में गिरा 10 साल का बच्चा। रात भर चला सर्च ऑपरेशन। नोएडा में रंगदारी मांगने वाली मां बेटी गिरफ्तार। रेप के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर पैसा वसूलने का आरोप। गाजीपुर में गौ तस्कर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। ढोल पीटकर हुई लाखों की जमीन की कुर्की। अमृतसर में गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब कमेटी के सदस्य आपस में भिड़े। सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की तस्वीरें। उज्जैन में मौसम विभाग के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। मानसून को लेकर गलत भविष्यवाणी पर भड़का गुस्सा। कहा खराब हो गई खेतों में खड़ी फसल। पुरानी ज्वेलरी खरीदने बेचने पर लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। अब केवल मुनाफे पर ही देना होगा जीएसटी। सितंबर में सबसे छोटी एसयूवी लॉन्च करेगी हुंडई। टाटा नैनो से भी कम होगी लंबाई। नए फीचर की बीटा टेस्टिंग कर रहा है व्हाट्सएप। यूजर्स के डेटा की सुरक्षा बढ़ाने का किया जा रहा दावा। जापान ने इंटरनेट स्पीड का बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। महज 1 सेकेंड में डाउनलोड होगी हजारों फिल्में। दिल्ली के पीजीडीएवी कॉलेज में भारतीयम की मदद से तैयार हुआ अर्बन फॉरेस्ट 3 पर्यावरण को बचाने का मकसद। इराक में कोरोना महामारी के बीच सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग। विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए प्रदर्शनकारियों के लिए इंसाफ की मांग। इंग्लैंड में हटा ली गई कोरोना से जुड़ी तमाम पाबंदियां। लंदन के नाइट क्लब में जुटी लोगों की भारी भीड़। कोरोना गाइडलाइंस के खिलाफ साइप्रस में भारी उबाल। प्रतिबंधों की धज्जियां उड़ाते हुए सड़कों पर उतरे हजारों लोग। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो की अस्पताल से छुट्टी। अस्पताल से बाहर आते ही उतारा मास्क। पश्चिमी कीनिया में एक ईंधन टैंकर में जोरदार विस्फोट। हादसे में 13 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम चीन के यूनान प्रांत में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ से हालात। पानी में डूबा इलाका। ब्रिटेन में भीषण गर्मी ने लोगों को किया बेहाल। तापमान 30 डिग्री के पार। समंदर किनारे उमड़ा हुजूम। धू कर जल रहे हैं रूस में साइबेरिया के जंगल। धुएं में ढका 51 शहरों का आसमान। अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस मंगलवार को अंतरिक्ष के लिए भरेंगे उड़ान। अपनी ही कंपनी स्पेसयान से होंगे रवाना। पाकिस्तान के कराची में एशिया के सबसे बड़े पशु मेले की शुरुआत। बकरीद के मौके पर कुर्बानी देने के लिए खरीदारी कर रहे लोग।